हेलो टू एवरीवन। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ एफ एक्सिस 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। देखिए अगर आप सीबीएसई या आरबीएसई एनसीईआरटी कोई भी 12th लेवल का कोई कंपटीशन दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 जो है क्लास 12th के लिए, 12th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन एंड रेट ऑफ चेंज के बारे में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में आपको नो डाउट कोई भी कंफ्यूजन हुए बिना आपको इसके सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं पूरा मैथ्स ऑर्डर के अंदर सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सही तरीके से इसके क्वेश्चन अटेंड करने की प्रोसेस पता चले। अपने को इस फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करना है, दैट मींस वैल्यू ऑफ x फाइंड करने हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ x व्हेन द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर वी स्टार्ट इट, लेट इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड देयरफॉर f plus x is more than 0। अपन मान सकते हैं कि इसका ये इंक्रीजिंग होने के लिए अपन इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, और उसके लिए अपनी कंडीशन रहती है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो मोर देन 0 रहना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप रहना चाहिए। दैट मींस फॉर इंक्रीजिंग fx, देखिए इंक्रीजिंग fx में f plus x मोर देन 0 क्यों लिया जाता है, इसके बारे में आप बेसिक वीडियो देखिए हमारे चैनल पे। दैट मींस ये f plus x dy by dx को बताता है, जो कि tan of थीटा को बताता है, और tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन बनाता है। तो इसकी जो टेंजेंट होती है इस फंक्शन की वो पॉजिटिव हो, दैट मींस वो एक्यूट एंगल बना के एक्स एक्सिस के साथ निकलती है, तब अपन कहते हैं कि फंक्शन है उस समय इंक्रीजिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अपन मेथड पे आते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अपना जो मेथड रहेगा, जो अप्रोच रहेगी f plus x मोर देन 0। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 6x² minus 6x and minus 36x is more than 0, and और 6 कॉमन लेते हैं तो x² minus x minus 6 is more than 0। we divide by positive 6 both side, that means पॉजिटिव 6 से डिवाइड करने पर इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इस ऑपोजिट इनइक्वालिटीज हो जाती। तो यहाँ पे अपने पास बचता है x² minus x minus 6 is more than 0, and by factor of this quadratic term x minus 3 and x plus 2 are two factor of this quadratic term is more than 0। अब यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है, यहीं पे आपका मेन आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो इस टर्म पे डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कैसा है, इनइक्वालिटी का मोर देन 0, यहाँ पे दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट मोर देन 0 किस केस में हो सकता है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या दोनों फैक्टर कैसे हो, नेगेटिव। तो अपने पास चार केस बनते हैं, जिसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो अपने सॉल्यूशन में शामिल है और कौन से दो हैं वो इंक्रीजिंग के अंदर शामिल नहीं है। तो इसको जानने के लिए अपने को क्या यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे रहता है जब आपका आंसर निकलने वाला होता है। तो इसको देखिए अपन समझते हैं। अपने पास यहाँ पे चार तरह की पोजीशन बनती है, दोनों पॉजिटिव, दैट मींस आपका x minus 3 more than 0 and x plus 2 also more than 0। तो यहाँ से आपको मिल जाता है x is more than 3, बट यहाँ से मिलता है x is minus 2 से more। या फिर दोनों फैक्टर नेगेटिव हो, दैट मींस x minus 3 is less than 0 and x plus 2 is less than 0। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन रहता है x is less than 3 और यहाँ पे रहता है x is less than minus 2। अब ये जो चार पोजीशन है, इनमें से कौन सी दो आपके सॉल्यूशन में होगी और कौन सी सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगी, इसका पता करते हैं। अपन ने यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी,
ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ और ये माइनस का इनफाइनाइट की तरफ। 3 एंड -2 दैट मींस 3 अपन मान सकते हैं कि 1 2 एंड दिस पॉइंट इज +3 और -2 तो -2 यहां पे अपन ले लेते हैं, ये अपना -2 अपन ने मान लिया। अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन कहां पे है, मतलब ये जो फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग कहां होगा उसका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक अपन लॉजिक बेस्ड टेस्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू है x मोर देन 3, दैट मींस x का वैल्यू 3 से मोर लेते हैं अपन, थोड़ा सा स्लाइडली मोर करते हैं, लेट 3.1 अपन ने कितना ले लिया x मोर देन 3, दैट मींस लेट x इज इक्वल टू 3.1, बिल्कुल इसका क्लोजर पॉइंट लेते हैं और 3.1 को अपन यहाँ पे भी रखते हैं x की जगह पे और इस फैक्टर में भी रखते हैं। दोनों फैक्टर में रखने पर इसके साइन है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। इन चारों में से जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों पोजीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा और जो बचेगा जो नहीं करेगा वो रिजेक्शन में चला जाएगा। तो मोर देन 3 दैट मींस 3 से थोड़ा राइट में, दैट मींस 3.1। अगर x का वैल्यू 3.1 यहां पे रखते हैं तो 3.1 - 3 इज पॉजिटिव साइन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 3.1 यहां पे रखते हैं तब भी ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। दैट मींस मोर देन 3 सॉल्यूशन जो है अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड है कि x मोर देन 3 के लिए दोनों पॉजिटिव फैक्टर मिल सकते हैं। दैट मींस ये अपना करेक्ट सिलेक्शन है इन चारों में से। अब अपन आते हैं x इज लेस देन -2 और x इज मोर देन -2। तो आप कोई भी एक रैंडमली इसमें से आप एक पोजीशन को ले सकते हैं। मान लीजिए x इज मोर देन -2, तो मोर देन -2 तो -2 से थोड़ा सा मोर, तो -2 यहाँ पे है, इससे थोड़ा मोर वैल्यू माइनस का 1.9 है, इसके बिल्कुल ही पास का वैल्यू है। दैट मींस यहाँ पे लिया मैंने माइनस का 1.9, -2 से बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू होगा तो इसके राइट में होगा, दैट मींस माइनस का 1.9। माइनस का 1.9 यहाँ पे रखते हैं तो इस फैक्टर का साइन है वो नेगेटिव आएगा, बट यहाँ पे माइनस का 1 पॉइंट रखेंगे तो माइनस का 1.9 प्लस 2 ये पॉजिटिव साइन देगा, बट ये नेगेटिव दे रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है -1.9 के लिए। दैट मींस ये अपने सॉल्यूशन से रिजेक्ट हो जाएगी। x इज लेस देन -2, -2 से थोड़ा छोटा वैल्यू, -2 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेट माइनस का 2.1। -2 से छोटे वैल्यू कहां होंगे, इसके लेफ्ट में होंगे, ये माइनस का 2.1 है। माइनस का 2.1 यहां पे रखते हैं x की जगह, तो माइनस का 2.1 एंड -3 दैट मींस नेगेटिव साइन दे रहा है, और माइनस का 2.1 इस फैक्टर में रखते हैं तो -2.1 एंड प्लस का 2 माइनस का साइन देगा। तो इससे ये पता चल गया कि माइनस का 2.1 दोनों जो फैक्टर है इनको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस आपका सॉल्यूशन है वो -2 से छोटा और 3 से बड़े वैल्यू, 3 से कौन से, एक ये अपने सिलेक्शन में आ गया अपने आंसर में, ये रिजेक्शन में चला गया, ये रिजेक्शन में चला गया। तो अपना इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन का जो एरिया रहेगा -∞ टू -2 एंड 3 टू +∞। तो अब अगर अपना आंसर लिखते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग x belongs to -∞ to -2 ओपन इंटरवल इवन 3 टू +∞। ये अपना इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया, और जो बचेगा, बचा कौन सा पार्ट, -2 से +3 के बीच का है, ये पार्ट अपना फंक्शन के डिक्रीजिंग होने के लिए बचेगा। ये पार्ट अपना डिक्रीजिंग पार्ट है, इधर भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और इधर भी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अपने को एग्जाम में काम किस तरह से करना है। इसको आपको फेल सॉल्यूशन में शामिल रखना है, जिससे आपको थ्योरेटिकल जो एग्जाम होते हैं, जैसे आप बोर्ड क्लासेस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे ये नंबर लाइन शो करनी है आपको। जजमेंट के लिए जो आपने जो प्रोसेस काम में लिया है उसको भी आपके सॉल्यूशन में शामिल रखनी है।
और लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग x belongs to -2 and +3। ओपन इंटरवल में आपको आंसर देना है। दैट मींस इस पार्ट के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसके बचे हुए पार्ट में फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से आप लोगों को हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया कि इसके अंदर इंटरवल फाइंड करने वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको किस तरह से काम करना है। अगर हमारा प्रयास सार्थक रहा, आपको अच्छा लगा प्रोसेस, जिससे आप आसानी से सही डिसीजन ले सके कि फंक्शन कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अंदर जानने के लिए और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड क्लासेस के लिए है, जानने के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।